नागलोक के राजा वासुकी और राजा परीक्षित की कहानी भाग एक समय की बात है। नागलोक के राजा बासिक का मन एक दिन शिकार पर जाने का हुआ। राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल में पहुंच गए। लेकिन इत्तेफाक से पृथ्वी लोक के राजा पारिक भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए मौजूद थे। कुछ समय बाद राजा बासिक को शिकार के लिए एक हिरण उछल कूद करता हुआ दिखाई दिया। राजा बासिक हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी लोक के राजा पारिक का ध्यान भी उसी हिरण पर जाता है और वह भी अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे दौड़ा देते हैं। यानी दोनों राजा एक ही हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक हिरण तो झाड़ियों में छिप गया, लेकिन दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों राजाओं की हंसी छूट जाती है, क्योंकि दोनों ही राजा हिरण का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। दोनों राजा अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर कुछ विचार विमर्श करने लगते हैं। राजा पारिक: राजन, क्षमा करें, मैंने पहली बार आपको देखा है। कृपा कर अपना परिचय दें, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? राजा बासिक: राजन, मैं नागलोक का राजा बासिक हूं और आज शिकार के उद्देश्य से यहां आया हूं। कृपा करके आप भी अपने बारे में बताएं। राजा पारिक: मैं पृथ्वी लोक का राजा पारिक हूँ और अब आपकी तरह से मैं भी शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए राजा बासिक कहते हैं, मित्र, मेरे हृदय में एक विचार आया है, यदि आप आज्ञा दें तो आपको बताऊं। राजा पारिक: मित्र, आपका जो भी विचार है मुझे खुलकर बताइए। आज मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके विचार को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राजा बासिक: मित्र, मेरा विचार है कि आज हम दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने प्रसन्न हैं, तो क्यों ना इस दिन को एक यादगार दिन बना दिया जाए। राजा पारिक: वो कैसे मित्र बासिक? राजा बासिक: देखो, आज हम नए दोस्त बने हैं तो दोस्त होने के नाते कभी कभी मिल पाएंगे। यदि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे हम दोनों में कोई रिश्ता बन जाए तो हम जब चाहे तब ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। राजा पारिक: आपका ये विचार तो उत्तम है मित्र, पर ये बताएं ये होगा कैसे? राजा बासिक: देखिए दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी आपकी भी नई शादी हुई है और मेरी भी नई शादी हुई है। अगर आपकी रानी ने लड़के को जन्म दिया और मेरी रानी ने लड़की को, तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे। यदि हम दोनों को लड़का या लड़की होती है तो हम दोस्त हैं और दोस्त के नाते वो भाई या बहन होंगे। राजा पारिक भी राजा बासिक की मित्रता में इतने डूब चुके थे कि यह विचार राजा पारिक को बहुत पसंद आया। फिर दोनों खड़े हुए और गले मिलते हुए एक दूसरे से बोले, आज जो भी हमारे बीच वार्ता हुई है उसे भूल ना जाना, वादा याद रखना। फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपनी नगरी को चल दिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय धीरे धीरे अपनी दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। इधर दोनों ही राजाओं की रानियों को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने बाद वह दिन भी आया जब राजा पारिक के यहाँ लड़के ने जन्म लिया। राजा पारिक के महल और दरबार में ढोल नगाड़ों से खूब खुशियां मनाई जा रही थीं। गरीबों को दान दिया जा रहा था और ज्ञानी पंडितों को बुलाकर नामकरण संस्कार किया जा रहा था। बच्चे की सारी जन्म कुंडली देखने के बाद पंडित बोले, महाराज, राजकुमार बहुत ही अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसलिए हम इनका नाम परीक्षित रखते हैं। राजा पारिक: बहुत ही सुंदर नाम है, आज से हम कुमार को परीक्षित ही बुलाएंगे। हेलो दोस्तों, जल्दी ही मैं इस कहानी का भाग 2 अपलोड करूंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।